हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं भक्ति रसामृत सिंधु, टिप्पणी बाय श्रील प्रभुपाद। तो भक्ति रसामृत सिंधु किनका बुक है? श्रील रूप गोस्वामी जी का ओरिजिनली। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने अपना भी तात्पर्य दिया है इस बुक में, भक्ति रसामृत सिंधु, और इसको इस्कॉन का लॉ बुक भी कहा जाता है, यानी भक्ति का लॉ बुक। अगर कोई अच्छे से भक्ति करना चाहता है, भक्ति एग्जैक्टली क्या है, भक्ति करने से एग्जैक्टली क्या अचीव करेंगे और भक्ति किस तरीके से करना चाहिए, भक्ति क्या नियम है क्या नियम नहीं है, किसको एक्चुअल भक्ति कहते हैं, किसको सहजयापंथी कहते हैं, हर एक बातें इस बुक में आपको मिलेंगे। और इस बुक में 2 पार्ट्स हैं, एक चैप्टर 19 तक और उसके बाद चैप्टर 19 के बाद फिर से अलग पार्ट शुरू हो जाता है। नॉर्मली इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं इस बुक के चैप्टर 19 तक ही पढ़ने के लिए बोलते हैं कि चैप्टर 19 तक जो भी बातें चल रही है वो आपकी दिमाग में नहीं जाने वाला। अगर आपने श्रील प्रभुपाद जी के बेसिक बुक नहीं पढ़े, जैसे भगवत गीता है, उनके छोटे बुक्स हैं, कृष्ण बुक है, श्रीमद् भागवतम है, अगर आपने ये बेसिक किताब नहीं पढ़ा है, श्रीमद् भागवतम बेसिक किताब है, वैष्णव अपराधी वैष्णव अपराधी। अरे यार डरो मत यार, श्रीमद् भागवतम बेसिक बुक नहीं है। आई नो कैंटो 1 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कैंटो 1 अगर आपने पढ़ा हुआ है देन ओनली कम टू दिस बुक, ठीक है। मैंने ये गलती की है, जैसे कृष्णा बुक में मैंने गलती की थी कि मैंने जब मूर्ख था मैंने पढ़ना गया, रासलीला पढ़ने के वक्त अबे क्या हो रहा है ये, है ना, बोल करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने 3 साल के बाद जब पढ़ा कृष्ण बुक को तब मैं उसको अच्छे से समझ पाया। सिमिलरली ये भक्ति रसामृत सिंधु को वक्त भी मैंने ये गलती की है, कृष्ण बुक समझ में नहीं आया तो मैंने भक्ति रसामृत सिंधु में आ गया। मतलब सोच रहे हो नालायकपंथी की हद पार हूं मैं, ठीक है। कृष्ण बुक ही हार्ड है समझने के लिए, वो बुक समझ नहीं पाया तो मैं डायरेक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में आ गया और इस बुक को पढ़ने गया। एंड जैसे उन्होंने कहा था चैप्टर 19 तक ही आप समझ सकते हैं बुक को, उसके बाद आपके दिमाग के ऊपर जाने वाला है सब बातें, कि चैप्टर 19 तक प्रेम स्टेज तक एक्सप्लेन किया है। उसके बाद प्रेम स्टेज के ऊपर गोलोक वृंदावन के बातें शुरू हो जाते हैं, माधुर्य रस के बातें शुरू हो जाते हैं, तो जो कि मतलब एक साधारण व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन जो जो हमारे इस्कॉन के लोग हैं चैप्टर 19 तक भी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। मेरे अनुसार एक व्यक्ति को चैप्टर 19 का इस बुक को ओपन भी नहीं करना चाहिए अगर वो माइंड से बहुत वीक है। तो ये बुक कितना पड़ेगा आपको? ये बुक आपको पड़ेगा 220 रुपये को हिंदी में, और अगर आप इंग्लिश में खरीद रहे हैं देन आपको 180 रुपीज़ पड़ेगी। हाँ, इंग्लिश में सस्ता है, और इंग्लिश में हिंदी से ज़्यादा पेजेस हैं, हिंदी में कम पेजेस है। ज़्यादा पेजेस होकर भी सस्ता क्यों है, अजीब ही है ना। तो 250 तक आपको ये बुक मिल जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसको अत्यंत इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट वे में लिखा है, फिर भी ये अत्यंत हार्ड है क्योंकि उसमें जो बातें चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा बात कहूंगा आपका दिमाग आउट हो जाएगा। तो जब हमारे इंद्र देव आए थे पूरे व्रज को सुनामी लेके, है ना, जबरदस्त बारिश कर रहे हैं, सुनामी लेके आ रहे हैं, उस वक्त हमारे श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं। बाकी पूरा व्रज श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के श्री कृष्ण का देख रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, कथा चल रही है पूरे 7 दिन तक। एक वक्त ऐसा आया जो कि इस बुक में लिखा है, कृष्ण बुक में नहीं है, ना ही श्रीमद् भागवतम में है, कि इस बुक में रूप गोस्वामी जो है ऐसे ऐसे बातें देख पा रहे हैं उस समय जो कि जानबूझ करके श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बोला, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति सारे क्या थे, ऋषिगण थे, सामने वाले व्यक्ति सारे ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, और उनके सामने ऐसे बातें बोलते तो उनका दिमाग खराब हो जाता कि क्या हो रहा है ना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को बहुत सेलेक्टिव वर्सेस को चुना है। लेकिन जो एक्चुअल श्रीमद् भागवतम है, जो जिसमें 1 करोड़ वर्सेस है, उनमें से कुछ वर्सेस इस बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो रूप गोस्वामी जी ने एक बहुत ही लेजेंडरी उसमें कहानी लिखते हैं कि जब उन्होंने पहाड़ को उठाया था गोवर्धन को और वो सबको देख रहे थे, तो उनका नज़र गलती से गोपियों के स्तनों पर पड़ गया और एकदम से उनका एकदम से हिल गए और पहाड़ हिलना शुरू कर दिया। सब लोगों ने अरे पहाड़ हिल रहा है, पहाड़ गिरने वाला है बोल के सब लोग लकड़ियाँ लगाने लगे।
तो भगवान लड़कियों के स्तनों को देख करके डिस्टर्ब होते हैं। ये बात आपको कंसीव भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत छोटा इंसिडेंट है, बहुत छोटा, 1% भी नहीं है। इस बुक में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, इसलिए इस बुक को ना पढ़ें अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं। लेकिन आपने बेसिक बुक्स जैसे श्रीमद् भागवतम, कैंटो 1, भगवत गीता, छोटे बुक्स, कृष्ण बुक, ये सब पढ़ रखा है, देन यू कैन टेक रिस्क कि मैं भक्ति में गिरना चाहूँगा, माया देवी थोड़ा परीक्षा करना, तो मैं बुक को पढ़ूंगा। इस तरीके से माया देवी को चैलेंज करके आप इस बुक को पढ़ने आ सकते हैं। चैप्टर 19 तक भी आपके दिमाग खराब होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में, लेकिन चैप्टर 19 के बाद मैंने खुद पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने सीनियर डिवोटी के इंस्ट्रक्शन थे चैप्टर 19 के बाद मत पढ़ो, तो मैंने चैप्टर 19 तक ही पढ़ा है। और जब मैं कैपेबल बन जाऊंगा तब मैं इस बुक के चैप्टर 19 के बाद जो जो बातें हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि माधुर रस की बातें हो रही हैं, प्रेम के ऊपर स्टेज की बातें होंगे, इसलिए हाँ आइडिया तो है क्या हो रहा है वहाँ पे, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं देन शुरुआती स्टेज में आप केवल परचेज करके रखिए। हमें श्रील प्रभुपाद के सारे बुक्स हमने परचेज करके रखा है, लेकिन हम पढ़ने के अभी औकात में नहीं है, लेकिन परचेज तो करके रखा है। अगर आप मेरे जैसे हैं जो परचेज करने में बहुत माहिर है, देन आप डेफिनेटली इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक का भी मेरे पास PDF है, इफ़ यू वांट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सअप नंबर या ईमेल, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दो, मैं नहीं दूंगा। क्यों? मेरी मर्जी, मैं केस नहीं चाहता अपने ऊपर, ठीक है? तो व्हाट्सअप पे सेंड कर दो। मैं केस कौन करेगा भाई? यूट्यूब करेंगे, किसका नहीं, ठीक है? तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत ही ज़बरदस्त बुक, और भक्ति के बारे में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आपको जानने के लिए मिलेंगे जो कि आप बोलोगे वाओ सुपर, है ना? तो दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड बुक एंड ये मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट बुक में से एक है। हालांकि मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा नहीं है, अगर चैप्टर 19 तक पढ़ के मेरा फेवरेट बन चुका है तो पूरा पढ़ के तो मैं शायद इस बुक का फ़ैन ही हो जाऊंगा। तो अभी मैं इस बुक का ना ही फ़ैन हूँ, ना ही AC हूँ, ना ही कूलर हूँ, ना ही मिक्सर ग्राइंडर हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुकी है एग्जैक्टली बुक क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसमें भक्ति के सीक्रेट्स हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? रूप गोस्वामी जी ने, जो कि महान आचार्य हैं, 6 गोस्वामी है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, भगवान के डिसाइपल हैं, उन्होंने बुक को लिखा है। देन यू कैन जस्ट इमेजिन उन्होंने भगवान के बारे में क्या क्या सीक्रेट्स ओपन किए होंगे जो कि हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इसीलिए इस बुक को शुरुआती स्टेज में अगर आप हैं, मतलब एटलीस्ट 5 साल आपको भक्ति बिताना चाहिए, देन आप इस बुक को पढ़िए, उससे पहले नहीं। डिपेंड करता है, मैं एक गधा हूँ जिसने 5 साल लिए हैं, मैं पढ़ने वाला हूँ इस साल, तो 5 साल लिए हैं, मैं गधा होने को ऐसे। अगर आप घोड़े हैं देन आप 2-3 साल में ही क्रैक कर लेंगे और इस बुक को पढ़ सकते हैं। और अगर आप चीता हैं देन आप 1 साल में ही इस बुक को पढ़ने के लायक बन सकते हैं। तो बेटर है कि आप कोई सीनियर डिवोटी को पूछो जो आपके एरिया में है, कि सीनियर डिवोटी पूछो क्या मुझे इस बुक को पढ़ना चाहिए। सीनियर डिवोटी बोले हाँ भाई तो चीता है, यू कैन रीड, देन रीड। तो सीनियर डिवोटी के पूछ को ही बुक को पढ़िए, अपने मर्जी से ना पढ़े। अपने मर्जी से पढ़ोगे तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे बुक को पढ़ करके, और आपका फॉल डाउन हो सकता है। तो फॉल डाउन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना होना इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक, है ना? ये बुक को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फॉल डाउन मेरा ना हो। इस बात का हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, इस बुक को पढ़ना है देन डेफिनेटली यू कैन रीड। क्या मैंने सीनियर को पूछ के पढ़ाता? नहीं यार भाई, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं सीनियर पूछ के नहीं पढ़ाता, तभी तो मैं चप्पल पड़ी है ना? तो इस साल मैंने सीनियर को पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ तूने भागवतम कैंटो 1 पढ़ लिया है, कृष्ण बुक पढ़ लिया है, भगवदगीता काफ़ी बार पढ़ लिया है, छोटे बुक्स पढ़ रहा है, यू कैन रीड दिस बुक। आई गॉट कन्फर्मेशन फ्रॉम सीनियर, ठीक है? तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको सीनियर डिवोटी से कन्फर्मेशन मिलता है देन आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कन्फर्मेशन नहीं मिला है, खुद की इच्छा से पढ़ना चाहते हैं, भाई माया देवी से डरो, ठीक है? तो चलते हैं अगले वीडियो में। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की जय हो, है ना? हरे कृष्णा।